देश की सबसे प्रतिष्ठित आईटी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस मामले में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। नासिक ऑफिस से निकलने वाले खौफनाक सच ने देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। जिसे अब तक केवल ऑफिस में उत्पीड़न का मामला समझा जा रहा था, उसके तार अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ते दिख रहे हैं। एक दबंग एचआर एग्जीक्यूटिव, 12 महिला कर्मचारी, यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण की वो दास्तां जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। सवाल ये है कि क्या कॉर्पोरेट ऑफिस अब कट्टरपंथ के नए ठिकाने बन रहे हैं? क्या यह एक व्हाइट कॉलर आतंकी साजिश है? क्योंकि यह मामला अब केवल कार्यस्थल पर उत्पीड़न तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस के अनुसार कुछ महिला कर्मचारियों ने शिकायत दी है कि उनके साथ मानसिक और यौन उत्पीड़न किया गया। साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप भी लगाए गए। नासिक का टीसीएस बीपीओ यूनिट, यहाँ काम करने वाले सैकड़ों युवाओं के लिए यह सपनों की मंजिल थी, लेकिन कुछ महिला कर्मचारियों के लिए यह किसी नर्क से कम नहीं था। इस पूरे मामले की जड़ में है सबसे खतरनाक लेडी निदा खान, जिसे ऑफिस में दबंग मैम कहा जाता था। 25 साल की निदा, जिसने सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की, उस पर आरोप है कि उसने एचआर के अपने पद का इस्तेमाल न्याय के लिए नहीं बल्कि आतंक और धर्मांतरण के लिए औजार के रूप में किया। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक निदा सिर्फ एक मैनेजर नहीं थी, बल्कि उस 7 पुरुषों की गैंग की मास्टरमाइंड थी जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। जब लड़कियां शिकायत लेकर निदा के पास जाती तो उसका जवाब होता था, कॉर्पोरेट में ये सब आम बात है, इसे झेलना सीखो। जांच में खुलासा हुआ कि यह मामला केवल छेड़छाड़ तक सीमित नहीं रहा। यहाँ एक संगठित सिंडिकेट चल रहा था। महिला कर्मचारियों को नमाज पढ़ने, कलमा पढ़ने और मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। इस कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एंट्री हुई। जांच में पता चला कि फरार निदा खान के तार लाल किला बम धमाके की आरोपी डॉक्टर शाहीन शाहिद से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शाहीन, जो जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग जैश-उल-मोमिनात की भारत प्रमुख रह चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इसे हाइब्रिड टेररिज्म कह रही है, यानी वो आतंकी जो बंदूक नहीं उठाते बल्कि सूट बूट पहनकर कॉर्पोरेट ऑफिसों में बैठते हैं और धीरे धीरे युवाओं के दिमाग में जहर घोलकर उन्हें कट्टरपंथी बनाते हैं। नहीं, यही कारण है कि अब इस मामले में एनआईए और एटीएस की भी एंट्री हो चुकी है। फिलहाल निदा खान फरार है। खबर है कि वह मुंबई में छुपी है। उसके वकील बाबा सिद्दीकी का दावा है कि निदा गर्भवती है और उसे फंसाया जा रहा है। उसने नासिक की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दी है, लेकिन पुलिस का सवाल ये है कि अगर वह बेगुनाह है तो 9 एफआईआर दर्ज होने के बाद से गायब क्यों है। उधर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी आरोपी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और नासिक यूनिट में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया जाएगा। कंपनी का कहना है कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में सामने आए डिजिटल सबूत, व्हाट्सएप चैट और अन्य दस्तावेज की फोरेंसिक जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि क्या यह मामला केवल कार्यस्थल विवाद है या इसके पीछे किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका भी हो सकती है। इस मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कॉर्पोरेट वर्कस्पेस में व्यक्तिगत विवाद और उत्पीड़न के मामलों की आड़ में कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है और मामला अब राज्य से लेकर केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी में भी बताया जा रहा है। फिलहाल सभी आरोप जांच के दायरे में हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस मामले में और भी बड़े खुलासे संभव है। यह मामला केवल टीसीएस का नहीं है, यह हर उस संस्थान के लिए चेतावनी है जहां इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के सदस्य ही खुद शोषण का हिस्सा बन जाए। क्या निदा खान सिर्फ एक मोहरा है? क्या जैश-ए-मोहम्मद ने भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर में सेंध लगा दी है? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जब नासिक पहुंचेगी तो शायद कई और चेहरों से नकाब उतरेगा। मामला सामने आते ही टीसीएस नासिक ने निदा खान को न सिर्फ निलंबित किया, बल्कि कंपनी के किसी भी अधिकारी कर्मचारी के साथ किसी भी तरह की बातचीत करने से भी साफ मना कर दिया है।